बारे में बात करेंगे। हमारी कैसी कौन सी हैबिट्स हैं जिन हैबिट्स की वजह से हमारी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सोचते हैं ना कि खाते हो तो हम सोच लेते हैं हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, या ये ऐसे खाना है, या ऐसे नहीं खाना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बात करेंगे। सबसे पहले है आहार विधि विशेषण जो होता है, या आहार विधि विधान। सिंपल लैंग्वेज में बात करिए तो आहार विधि विधान होता है मतलब खाने को किस तरीके से खाना चाहिए, उसका क्या तरीका, विधान मतलब तरीका, आहार विधि आहार ग्रहण करने का क्या तरीका है, एग्जैक्ट वो तरीका जो होता है उसमें व्यतिक्रम होने से। जैसे मान लो आहार विधि में है कि हमें, मैंने याद है ना एक सेशन लिया था उसमें बताया था उष्ण मसनियात कि हमें गर्म खाना खाना चाहिए। अब खाना बना हुआ है, खाना बने के बाद में सुबह का बना हम शाम को खा रहे हैं, या गर्मी का मौसम है तो हम सुबह का बना है फ्रिज में रख दिया फिर निकाल कर खा रहे हैं, या रात को कोई चीज़ बनाई है फ्रिज में रख कर के खा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है कि खाना बनाने के आफ्टर 3 आवर्स जो होता है बासी हो जाता है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल या नरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रह नहीं जाता है। तो अगर आप 3 घंटे बाद खाना खा रहे हो तो खाना खराब हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। गर्मी में खाना खराब होता है, उससे ज़्यादा खराब होता है बरसात के मौसम में। बरसात में चीज़ें बहुत जल्दी सड़ती हैं और यही वजह है मैंने कहा लाओ आज इस चीज़ को सबसे पहले बात करते हैं। तो इसी वजह से आज मैं इस चीज़ को बात कर रही हूँ। तो इस बात को समझिए कि खाना खाने का जो तरीका है उसका ही ख्याल मतलब उसका ख्याल रखना। एक्चुअल में किसी और की साथ में आ रही थी ना क्वेरी, तो रिप्लाई करने लगते तो दिमाग अलग सा हो जाता है। तो सिंपल तरीके है कि आपको उष्ण खाना खाना होता है, स्निग्ध खाना खाना होता है, बहुत ड्राई सा नहीं। बीच में जो एलोपैथी कल्चर चला कि हमें घी नहीं खाना, हमें तेल नहीं खाना, तो खाना जो हमारा बहुत ड्राई हो गया। यहाँ तक कि ऐसी रेसिपीज़ हैं मार्केट में या ऐसे ऐसे प्रमोशन करने वाले हैं कि आप विदाउट ऑयल, विदाउट तेल का ऑयल, घी कैसे मतलब खाना कुक कैसे करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि हमारे खाने में स्निग्धता होनी चाहिए, तेल और घी होनी चाहिए। तो उष्ण मसनियात, स्निग्धा मसनियात, मात्रावत रसनियात, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बार मैंने पूरा प्रॉपर सेशन लिया था कि आपको मात्रा पूर्वक आहार खाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो हमारा पुराना खाने पीने का तरीका था या पीढ़ियों से जो हमारे घरों में खाया पिया जाता है, सरशन जी नमस्ते, वो तरीका जो होता है वाकई खाने पीने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो आहार विधि मतलब जो पुराने तरीके थे उन तरीकों में अगर उल्टा पुल्टा करते हैं तो खाने पीने की तकलीफ आती है या आपकी डाइजेस्टिव फायर लो होती है। तो आपकी डाइजेस्टिव फायर लो होने की सबसे बड़ी जड़ है यही, खाना सही तरीके से नहीं खाना। दूसरा एक तरीका और है, बहुत सारे लोग की आदत होती है खाना खाने के साथ ढेर सारा पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा ना, खाना खाते रहेंगे, एक एक बाइट मुंह में डालते रहेंगे और जैसे कहते हैं ना पानी के सहारे निगल रहे होते हैं। खास करके ये काम मैंने देखा बच्चे बहुत करते हैं और कई बार कुछ बड़ों की भी आदत होती है। तो खाना खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है। नमस्ते कन्या। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें। विस्मासन, विस्मासन मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ खाया है और वो पचा नहीं है, तभी हमने दूसरा खा लिया, या एक के साथ तो दूसरी चीज़ नहीं खानी चाहिए थी वो खा लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया था वेग धारण से। वेग धारण का सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लो हम यूरिन का प्रेशर लगा, पॉटी का प्रेशर लगा। बहुत सारे लोग को आप देखते हो कि पॉटी का प्रेशर लगा होता है, कहते हैं लाओ जी खाना खा लेते हैं, खाना खा लेंगे थोड़ा और अच्छे से प्रेशर बन जाएगा, फिर अच्छे से फ्रेश होंगे। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। कोई भी नेचुरल अर्जेस आए हुए होते हैं तो सबसे पहले उनको इवैक्यूएट करना। क्यों इस पर लंबा बात कर रहे हैं? वेग आपने देखा होगा विस्मासन पर मैंने कम बात की क्योंकि उस पर प्रॉपर एक सेशन लिया है, उस चीज़ को सुन लीजिएगा। सिंपल तरीका ये होता है कि मान लो हमें प्यास लगी और साथ में हमें यूरिन का भी प्रेशर आया है, तो सबसे पहले हम इवैक्यूएट करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे, तब पानी पिएंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत पानी पिएंगे। इसी तरीके से अगर आपको हल्का सा लग रहा प्रेशर आया तो पहले फ्रेश होकर आइए और फिर थोड़ा सा सुकून से बैठिए 5, 10, 15, 20 मिनट और फिर उसके बाद खाना खाइए। इसलिए इसकी बात करें। निद्रा के भी पर्याय से तो कई बार क्या होता है कि हम रात्रि जागरण करते हैं, रात में किसी इमरजेंसी की वजह से जागना इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन कई बार हमारी आदत ये होती है कि हम देर रात जाग रहे हैं तो उसकी वजह से होता है, या हमें रात में सोना था तो हम दिन में सो रहे हैं उसकी वजह से, रात्रि जागरण की वजह से, कष्टदायक सया की वजह से। अगर बेड हमारा बहुत उबड़ खाबड़ पड़ा है, बहुत गंदी हालत में पड़ा है, बहुत बेड ऐसा है कि आप लेटे और आपको नींद नहीं आ रही, चुभ रहा है, कुछ ऐसा चीज़ है, या सबसे ज़्यादा कष्टदायक सया का तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है कि आप सोने बैठे और मच्छर जी ने परेशान करना शुरू किया, तो सही तो नहीं लेकिन नींद पक्का खराब हो जाती है। तो मच्छर अगर काट रहे हैं तो उस जगह पर भी नींद नहीं आती। तो इस बात का ख्याल रखिए।
ईर्ष्या से जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर ईर्ष्या वगैरह होती है, जलन वगैरह की भावना बहुत होती है, डाहा बोलते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनको भी डाइजेशन के डिसऑर्डर बहुत होते हैं या उनकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। भय की वजह से अगर हमारे अंदर डर बना हुआ है और डर करके हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खाते हो तो हमारे अंदर डर भरा पड़ा है, तो वो भी उस खाने का डाइजेशन सही नहीं होता और डाइजेस्टिव फायर हमारी ठीक नहीं रह पाती है। क्रोध से, बहुत गुस्सा जो लोग करते हैं, आपने देखा होगा, उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती, उनको जब देखो तब एसिडिटी, गैस कुछ न कुछ बना ही रहता है। लोभ से, जो लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, उनकी भी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती है। इसी तरीके से रोग से पीड़ित होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले हमारी डाइजेस्टिव फायर ही लो हो जाती है। दैन्य से, कुछ लोग की आदत होती है ना, हर हाल में दिखते रहते हैं, बड़े दीनहीन से, मतलब चाहे जो सिचुएशन रहे उनको खुश होना आता ही नहीं है। तो जिन लोग के अंदर इस तरह की मेंटालिटी होती है ना, उनको परेशानियाँ इतनी होती हैं, पता नहीं कितनी सी नज़र आती है, तो ऐसे सारे लोग की भी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। द्वेषपूर्वक अन्न खाने से, अब खाना खा रहे हो और खाने को लेकर के मन में आ रहा है पता नहीं क्या बनाया, कैसे बनाया है, जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना, कुछ भी बना दो तो पता नहीं क्या बनाया, कैसे बनाया, कितनी नमक डाली, मिर्ची डाली, ये वो दुनिया भर के, मतलब उसमें आपने 10 कमियां निकालना शुरू किया। तो द्वेषपूर्वक अन्न खा रहे हो तो उसकी वजह से होता है। दुष्ट अन्न खा रहे हो, अगर चीज़ ही खराब खा रहे हो तो अलग सी बात है। चिंता से, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनकी भी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। शोक से, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, तो उनकी भी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। गुरु भोजन से, अगर आप भारी खाना खाते हो तो उसकी वजह से भी आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। शीतल या बासी भोजन से, मैंने शुरुआत में बता दिया, फ्रिज का रखा हुआ खाना खा रहे हो या रात का खाना फ्रिज में रखा हुआ था तो आपको खाने में उतना नहीं पता चलेगा। वैसे जो लोग बहुत फ्रेश खाना खाते हैं ना, उनको फ्रिज का निकाले खाने में भी फ्लेवर पता चलता है कि डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। तो शीतल या बासी भोजन खाओगे उससे भी डाइजेस्टिव फायर हो जाती है। शुष्क भोजन से, जो लोग बहुत ड्राई खाना खाते हैं जिसमें घी तेल का अमाउंट नहीं होता, मतलब बहुत ही सूखा होता है, यहाँ तक ऐसा होता है कि बहुत सूखा खा रहे हो तो पानी लेकर के गटक रहे हो, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो ये सारी चीज़ें भी परेशानी होती है। वेरी गुड हेल्थ टॉक, थैंक यू जी। और उसके अलावा विष्टम्भी या कब्जकारक भोजन से, अब आपको पता है कि ये चीज़ें कब्ज करती हैं, उसके बावजूद आप खा रहे हो तो पक्का सी बात है डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। विदाई पदार्थों के सेवन से, बहुत ज़्यादा मिर्ची, मसाला, अचार, चटनी और भी कुछ इस तरह की चीज़ें जो अंदर जा कर के बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं, तो इस तरह की विदाई जो चीज़ें होती हैं उनका जब बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उसकी वजह से भी अग्नि हो जाती है। अग्नि का मतलब ये नहीं तो बहुत ज़्यादा बहुत कम, अग्नि का मतलब होता है हमारे डाइजेस्टिव फायर इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। अगर इधर है तो भी प्रॉब्लम है, इधर है तो भी प्रॉब्लम है। अपवित्र खाना खाने से, कई बार खाना बहुत गंदे तरीके से बना होता है तो वहाँ पर भी होता है जो शुचिता का नहीं ख्याल रखा जाता है। खास करके होटल का खाना होता है, आप देखो जो लोग लॉन्ग टर्म में होटल का खाना खाते हैं उनकी डाइजेस्टिव फायर काफ़ी लो हो जाती है। थैंक यू जी। उसके अलावा विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से, विरुद्ध द्रव्य का पूरा सेशन मैंने लिया था कि दही को किसके साथ नहीं खाना चाहिए, दूध को किसके साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, अभी याद दिला दे रही हूँ कि दूध वाली सारी चीज़ों के साथ में नमक नहीं लिया जाता, या नमक जब भी खाना खा रहे हो, इसलिए हम कहते हैं खाना खाने के कम से कम 2 घंटे आगे या 2 घंटे पीछे ही आपको दूध वाला आइटम लेना है। इसीलिए जिनको भी थोड़ा सा भी स्किन का इशू रहता है हम तुरंत कहते हैं चाय के साथ ना उनको बिस्किट लेना, ना नमकीन तो लेना ही नहीं, बिस्किट भी नहीं लेना है। क्यों? बिस्किट में भी सॉल्ट पड़ा होता है। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं, मछली खा करके या नॉनवेज खाकर दूध नहीं पीना है, तो ये सब सारी चीज़ों का प्रॉपर एक सेशन लिया है, जा करके फिर से सुनिए। अभी वही बात कर लेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अकाल में भोजन करने से, अब जैसे कुछ लोग की आदत होती है रात के 2-2, 3-3 बजे खाना खाते हैं, जब टाइम बीत गया, मतलब आपको भूख लगी और भूख लग करके जा चुकी है, उसके बाद आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, जब भूख लगा था तो उस वक्त सारे डाइजेस्टिव जूसेस उस हिसाब से सिक्रेट हुए थे, लेकिन जब आपने खाना नहीं खाया अब आपके डाइजेस्टिव जूसेस डाउन हो चुके हैं, तो अब आप खाएंगे, मतलब भूख लगने के काफ़ी टाइम बाद जब आप खाना खाएंगे तो खाने का पाचन ठीक नहीं होगा। अभी जैसे मैंने कल या परसों ही किसी पेशेंट की केस टेकिंग करी तो उनके साथ यही प्रॉब्लम थी, उनको जब वक्त मिलता था तब खाना खाते थे, भूख से कोई मतलब नहीं था। और हम लोग परमात्मा के बनाए हुए हैं तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हमें जब भूख लगेगा हम तब खाएंगे, ठीक है। मोहवश भोजन करने से, मोहवश है जैसे मान लो अब मेरा पेट भरा हुआ है और सामने कोई ऐसा आइटम रखा है जो मुझे बहुत पसंद है, तो अब क्या करेंगे, लालच आ रही है तो हम खा ही लेंगे, और जब हम लालच आ ही रही खा ही रहेंगे तो पक्का सी बात है हमारी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी, क्योंकि उसकी जितनी थी एक उसमें हमने उतना खा लिया था, अब तो हम लालच में खा रहे हैं ना, इसलिए लालच बहुत तकलीफ दे देती है। भी या लज्जावश भोजन करने से, जब आप लज्जावश भोजन कर रहे होते हो ना तो न उस भोजन को सही से चबाते हो, न उस भोजन को एंजॉय करते हो, बस किसी तरीके से खाते। तो पुराने टाइम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर भी आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है। अभिमानवश भोजन करने से,
बहुत ज़्यादा अभिमान बढ़ा है दिमाग में, मतलब कह सकते नहीं है तो गुरूर में पड़े हो, तो आपका मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ये समझिए कि आपकी जो मेंटल स्टेट है बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। तो मेंटल स्टेटस अगर आपकी बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं होती तो भी डाइजेस्टिव फायर हो जाती है। चाहे मेंटल स्टेटस बहुत डाउन हो कि दैन है, शोक है, चिंता है, भय है, लोभ है, इस तरह की सारी चीज़ें, और जो बहुत हायर में मतलब बहुत गुस्से में है, बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है, ये सब सारी चीज़ें जो स्टेट ऑफ माइंड चलता रहता है ना, हम सोचेंगे नहीं ऐसा होता है। जिनका जिस तरह का स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है लगभग ही बना रहता है, तो ऐसे सारे लोग को आप देखोगे उनकी डाइजेस्टिव फायर लो होती है। क्यों मैंने बात किया कि इन सारी चीज़ों को जो खास करके मेंटल रीज़न होते हैं ना, उनको हम इग्नोर मारते हैं, और यही वजह है कि आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये सारी चीज़ें करने को कहा जाता है, जिससे इन चीज़ों को धीरे धीरे आप काबू करते हैं और सुनते हैं सारी बातों को, तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमारे मतलब हमारे दिमाग में या हमारे शरीर में किस लेवल पर क्या परेशानी है। क्योंकि आयुर्वेद का सिंपल कंसेप्ट है किसी भी मानसिक रोग का धी धैर्य आत्मादि मनोविज्ञानम, मतलब धी मतलब बुद्धि हो गया, धैर्य रखिए, धी धैर्य आत्मादि मनोविज्ञान, अपनी आत्मा को जानिए, अपने मन को जानिए। तो आत्मा को जानना, मन को जानना, अपनी बुद्धि को सही तरीके से समझना, ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं हो, बहुत ज़्यादा दैन्य नहीं हो, बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं हो, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड जो आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल में रहेंगे तभी आप अपने आप को समझ सकते हो, वरना आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, उद्योग सुप्त मन से भोजन होने से, अब मतलब किसी ने गुस्सा दिला दिया, खूब परेशान है, उस हालत में खाना खाएंगे तो वो भी खाने का डाइजेशन ठीक नहीं होगा, या आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। उसी तरीके से अपने शरीर का बिना ध्यान दिए जठराग्नि द्वारा कितना भोजन पकाया जा सकता है, या बिना विचार के पशु के समान अधिक मात्रा में भोजन, मतलब आपकी जो साथ में की बात होती है कि हमें क्या अनुकूल है, हमें क्या पचता है, कितना पचता है, हम उस हिसाब से खाएं। लेकिन सामने वाले को तो समोसा अच्छे से पच जाता है, भाई मुझे खिचड़ी नहीं पचती तो नहीं पचती। तो मैं वहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज में बात करती हूँ। जिस तरीके से आपकी फेस कटिंग अलग होती है, उसी तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर भी अलग होती है। तो आपकी डाइजेस्टिव फायर किस चीज़ को कितनी मात्रा में कब कैसे पचा सकती है, ये आपको सबसे पहले पता होता है। और अगर नहीं पता है, इसका मतलब आप अपने प्रति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं। तो प्लीज़ अपने प्रति लापरवाह मत बनिए, अपने प्रति जिम्मेदार बनिए। और अपने प्रति जिम्मेदारी इस चीज़ की भी होती है कि हमें क्या पचता है, क्या नहीं पचता है। हम इस बात का टोटल ख्याल रखेंगे और हम वही खाएंगे जो हमें पचेगा। उसके अलावा है रोग कारक कृमि या जीवाणु युक्त भोजन करने से। तो कभी कोई चीज़ होता है जिसमें वॉर्म्स वगैरह पड़े हैं, तो वो होता है कि मान लो आपने पत्तेदार सब्जियां बनाई, उनको प्रॉपरली नहीं वॉश किया है, तो पक्का सी बात है उसमें कीड़े रह गए, कभी कोई चीज़ ज़मीन पर गिर गई, वहाँ से उठाकर खा लिए। तो इस तरह की कुछ भी वजह है जहाँ से वॉर्म्स के अंदर एंट्री हो गई, कृमि की एंट्री हो गई, तो भी आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। खास करके बच्चों के केस में काफ़ी होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी चलता रहता है मुँह में डालते रहते हैं। और कई बार कुछ बड़े भी होते हैं, मैंने देखा है कि गिर गया, लेकिन अब उसको फेंकेंगे नहीं, लालच वक्त आ रहा है तो खा लेंगे, इस तरफ लौट। उसी तरह अहितकर आहारों के सेवन से भी अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो जो आहार फायदा नहीं करता है, जो आपको नुकसान करता है, आपको मतलब हर इंसान के लिए चीज़ें अलग होती हैं। हमारे जो आयुर्वेद का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पुरुषम विक्षम, प्लीज़ उस बात को अच्छी तरीके से समझिए। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, आपको क्या पचता है, कैसे पचता है, कितना पचता है, ये जिम्मेदारी आपको खुद जानने की है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती है, या इसके लिए आपको बहुत बड़े फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि तब पर भी कुछ लोग क्या होते हैं, क्यों जाना पड़ता है फिजिशियन के पास में, उसके पीछे की वजह रहती है कि आप मनमानी करते रहते हो, तब फिजिशियन आपको बहुत हल्की हल्की चीज़ें खिलाना पिलाना शुरू करता है। तो